प्यारे बच्चों, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। नहीं, इतना तो आप जानते ही हैं। एक आम आप खाते हैं तो वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीसीज है, एक जीव है, तो उसका भी अपना एक नाम है। नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नाम आप बोलते हैं वह अपने लैंग्वेज, मतलब अपनी भाषा या अपने क्षेत्र का दिया हुआ नाम बोलते हैं। नहीं, हर ऑर्गेनिज्म का लैंग्वेज के अनुसार से और क्षेत्र के हिसाब से एक नाम होता है। अगर इस हिसाब से देखो तो एक ही ऑर्गेनिज्म जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, उनका उस क्षेत्र के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से या रीजन के हिसाब से और उस विशेष लैंग्वेज के हिसाब से एक नाम होगा। तब तो अगर आपको साइंटिफिक स्टडी करना हो, कोई रिसर्च का काम करना हो उस विशेष ऑर्गेनिज्म पर, तब क्या होगा, अलग अलग क्षेत्र में बैठे हुए वैज्ञानिक या लोग, रिसर्चर क्या करेंगे, अलग एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम से रिसर्च करेंगे। परिणाम तो एक ही होगा, रिजल्ट एक होगा, लेकिन कंफ्यूजन ढेर सारा होगा। नहीं, किसी को लगेगा कि भाई हमने जिस ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च किया है शायद दूसरे ने जो किया है वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे किया होगा। वास्तविकता में दोनों समान ही ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च कर रहे हैं, बस नाम अलग अलग हैं, रीजन, एरिया, क्षेत्र या फिर लैंग्वेज के अनुसार। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई रिसर्च के फील्ड में। नहीं, तो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट्स ने इसका निराकरण किया है। क्या किया, उन्होंने हर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक पार्टिकुलर नाम दिया है जो कुछ खास रूल्स पर आधारित होते हैं। वह नाम कुछ विशेष रूल्स के आधार पर रखे जाते हैं और वह नाम पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, एक होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक या विशिष्ट नाम दिया जाता है, नेमिंग किया जाता है। उस नाम को साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। इतना समझ में है कि वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ विशेष नियमों के आधार पर, कुछ विशिष्ट रूल्स के आधार पर एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है जिसे साइंटिफिक नेम कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये जो ऑर्गेनिज्म्स का नाम रखने का प्रोसेस है, नाम रखने की जो प्रक्रिया है, नामकरण के प्रोसेस को ही हम लोग यहां पर नोमेनक्लेचर कह रहे हैं। आपसे कोई पूछेगा कि नोमेनक्लेचर क्या होता है बायोलॉजी में, तो आप बोलेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम रखने के प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ये नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया अब? नहीं, अब चलिए जरा सा कहते हैं कि जो नोमेनक्लेचर है इसमें कई लोगों ने अपना अपना तरीका डेवलप किया। अब जरा सोच के देखो, अब अलग अलग एरिया के वैज्ञानिक या अलग अलग वैज्ञानिक अपना अपना तरीका डेवलप कर ले तो गजब हो जाएगा। फिर तो वो कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम में डिफरेंस क्या रहेगा। तो क्या किया गया, रूल्स बनाए गए। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, तो इनके नेमिंग या नोमेनक्लेचर के लिए, मतलब नामकरण के लिए कुछ स्पष्ट रूल बनाए गए हैं और उन रूल्स को क्या किया गया, बुक में लिख दिया गया। क्लियर हो रहा है ये? अब जरा देखना कि ऐसे ही 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ऐसे ही 2 महत्वपूर्ण बुक हैं, किताबें हैं, पुस्तकें हैं। एक का नाम है ICBN, एक का नाम क्या है, ICBN, और दूसरे का नाम है ICZN। इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ये ICBN और ICZN है क्या, रिपीट कर रहा हूं, तो ये बुक्स हैं, ये कोड्स हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम का रूल लिखा हुआ है। ठीक है ना। ICBN किसके लिए है, ये बुक जो है किस ऑर्गेनिज्म्स के नेमिंग के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए है, नामकरण के लिए है, तो आप बोलेंगे कि यह प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए। B स्टैंड्स फॉर बॉटनी, और बॉटनी में किसका स्टडी करते हैं, प्लांट का। आप बोलेंगे कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब कि इस बुक के रूल्स के आधार पे प्लांट्स का नामकरण या नोमेनक्लेचर
किया जाता है। आपको फुल फॉर्म भी दोनों का क्या करना है, याद रखना है। ऐसे ही ICZN जो है, तो यहां पे कुछ करना नहीं है, ये जो B बोटानिकल के लिए था और Z क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल के लिए हो जाएगा। आप बोलेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर, बोलो, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। तो ये किसके लिए हो गया, यह हो गया एनिमल्स के लिए। ये नामकरण किसका करता है, एनिमल्स का करता है। ठीक है ना। या बोलो कि इस बुक के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स का नोमेनक्लेचर या नामकरण करते हैं। क्लियर हुआ ये। अब क्या है कि जो नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिजम्स का होता है, इसमें सबसे पॉपुलर जो मेथड है वह है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो आपको पढ़ना चाहिए या आपको सिलेबस में पढ़ना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या उसी को हम लोग बोलते हैं द्विनाम पद्धति। तो हम लोग देखते हैं कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने, नहीं, इस मेथड को डेवलप कौन किया, प्रपोज कौन किया, दिया कौन, और इसमें रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखना जरा सा, सबसे पहले तो आप बताएंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कि भाई ये नोमेनक्लेचर दिया कौन है ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग या नामकरण के लिए। तो यह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया हुआ है सी लिनियस का। सी लिनियस आपको पहले ही बताया था कि एमिनेंट है किसमें, टैक्सोनॉमी में, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी हम लोग इनको बोलते हैं। आधुनिक वर्गीकी का पिता बोलते हैं किसको, सी लिनियस को। बहुत काम किया इन्होंने टैक्सोनॉमी में। यही कौन सा प्रोसेस या पद्धति दिए थे, तो ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, या फिर इसको हम लोग बोले द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। ठीक है ना, द्विनाम पद्धति। अब देखना जरा सा, ये द्विनाम पद्धति है क्या, इसमें कौन से पॉइंट रखे गए, इनका नाम तो आप याद ही रखेंगे। अब आप समझाएंगे कि भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं। नहीं, रूल्स क्या है, तो यहां देखो रूल्स, आपको रूल्स में ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। एक बार एक एग्जांपल से हम बोर्ड पर आपको समझाएंगे और आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, रूल याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हमने बोला है कि ऑर्गेनिजम्स के 2 टाइप्स के नेम होते हैं, 2 तरह के नाम होते हैं। एक आम बोलचाल वाले नाम जिनको हम लोग कॉमन नेम बोलेंगे, और दूसरे जो विशेष रूल के आधार पर रखे जाते हैं जिनको हमने साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम कहा है। तो साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। अब जरा देखना, तो हमने बोला कि 2 तरह के नेम हो गए। एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं एक एग्जांपल के रूप में, और उसी पे हम लोग सारा रूल समझ लेते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म लिया, आम, मैंगो, अपने हिंदी में आम सबको ही जानता है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। देख रहे हैं ना आप, अलग अलग लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंगो और अपने हिंदी में आम, नहीं, तो ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नेम हो गए। इसी का साइंटिफिक नेम, ये भी आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं मैंगी या मैंजी फेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। ये जो साइंटिफिक नेम है, इसी में सारे रूल्स छुपे हुए हैं। किसके, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। हम लोग समझ लेंगे कि रूल्स क्या क्या है। रूल नंबर 1 पर फोकस करो। साइंटिफिक नेम जो लिखे जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से, उसमें डिफरेंट रूल्स हैं, अलग अलग रूल हैं, अलग अलग नियम हैं। उसमें पहला रूल, पहला नियम क्या होगा, तो ध्यान से देखो, एक ऑर्गेनिज्म का, यह आम एक ऑर्गेनिज्म हो गया, एक स्पीशीज हो गया, इसका साइंटिफिक नेम अगर ध्यान से देखो तो 2 वर्ड से बना हुआ है, 2 शब्दों का बना हुआ। आप देख रहे हैं ये कितने वर्ड्स का बना हुआ है, कितने शब्दों का बना है, तो 2 शब्दों का बना है। एक रूल हो गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल कहता है कि किसी भी स्पीशीज के, किसी भी प्रजाति के, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव के वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम 2 शब्दों के बने होंगे। तो यहां भी देख रहे हैं कि मैंगो का जो वैज्ञानिक नाम है वह कितने शब्दों का बना है, 2 शब्दों का। मनुष्य का, ह्यूमन का भी साइंटिफिक नेम आपको याद होगा, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, कितने वर्ड्स का बना है, कितने शब्दों का बना है, 2 शब्दों का बना है। ठीक है ना। चलिए, तो पहला रूल तो हो गया कि भाई वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से बने होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार। दूसरा रूल देखना आया। अब इसमें क्या है, कहता है
कि जो फर्स्ट शब्द है, जो पहला जो वर्ड है, यह इस स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म के, इस प्रजाति या जीव के किसको डिनोट करता है, किसके बारे में बताता है? तो आप बताएंगे कि इसके जीनस के बारे में बताता है। ठीक है ना, समूह, इसके जीनस के बारे में बताता है। हम लोग जस्ट इसके बाद से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आएंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि जो फर्स्ट वर्ड है, जो प्रथम वर्ड है, वह इस प्रजाति के, इस जीव के जीनस के बारे में बताता है। तब तो इस नेम को, इस वर्ड को हम लोग जेनेरिक नेम कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जेनेरिक नेम कह देते हैं। क्लियर हुआ? जबकि जो दूसरा शब्द है, दूसरा वर्ड है वैज्ञानिक नाम का, साइंटिफिक नेम का, यह इसी स्पीसीज, किसी प्रजाति के, स्पीसीज के, प्रजाति के बारे में बताता है। इसको हम लोग, ये स्पीसीज के बारे में या प्रजाति के बारे में बताता है, इसको हम लोग स्पेसिफिक नेम कह देते हैं। स्पेसिफिक नेम कहते हैं। क्लियर हुआ ये? अब चलिए, ये रूल्स तो निकल के आगे हमने समझ लिया कि टू वर्ड से बने होते हैं, जिसमें फर्स्ट लेटर जेनेरिक नेम हो, फर्स्ट वर्ड जेनेरिक नेम होता है और सेकंड वर्ड स्पेसिफिक नेम होता है। और रूल देखते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, आप अपने कॉपी में नोट करके रखिए इसको, फर्स्ट रूल को। सेकंड रूल पर आते हैं, बहुत ही आसान है सेकंड रूल। जो दूसरा रूल है वो तो बहुत ही आसान है, जरा देखना। जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें फर्स्ट वर्ड कौन सा? जेनेरिक नेम, इसका फर्स्ट लेटर जरा ध्यान से देखो तो कैपिटल है या स्मॉल? कैपिटल लेटर है। इसका मतलब है कि जो जेनेरिक नेम है वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जबकि जो स्पेसिफिक नेम है, ध्यान से देखो, जो दूसरा वर्ड है वह स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ये रूल नंबर 2 हो गया। कितना आसान है? नहीं, किसी भी साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड है जेनेरिक नेम, वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि दूसरा नेम मतलब स्पेसिफिक नेम, दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। रूल नंबर 2 क्लियर हुआ। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। देखो कितने आसान आसान से रूल्स हैं। कहता है कि जब कभी भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, तो आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक, जैसे मार्कर से, पेन से, पेंसिल से हम लोग लिखते हैं, बोर्ड पर लिखें, स्लेट पर लिखें, कॉपी पर लिखें। नहीं, हम लोग जब हाथ से लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए रूल है। और यही जब टाइप करते हैं, टाइपराइटर में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, तब कैसे करेंगे। नहीं, तो टाइपिंग के लिए अलग तरीका और हैंड रिटन के लिए, हाथ से लिखने के लिए अलग रूल है। क्या रूल है जरा देखें। अगर आप किसी साइंटिफिक नेम को, वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखते हैं, बोर्ड पे लिखा है हाथ से, उस टाइम में आप क्या करेंगे कि जो दोनों शब्द हैं, याद करो, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित कर देंगे, नीचे से अंडरलाइन करेंगे। ये रूल है। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं, आपका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यहीं जब छापने की बात होगी, प्रिंटिंग की बात होगी, तो हम अंडरलाइन ना करके क्या करते हैं कि इन्हीं को इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स का मतलब होता है लिखने के तिरछे लेटर्स। जैसे आप बुक वगैरह में देखेंगे कि तिरछे लेटर्स में से इंडिका लिखना है तो ऐसे लिखेगा, इंडिका। तिरछे लेटर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इटैलिक्स बोलते हैं। तो थर्ड रूल हुआ कि भाई या तो हम क्या करते हैं, जब हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं दोनों वर्ड्स को, और अगर वहीं हम टाइप करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो उस टाइम में क्या करते हैं? इटैलिक्स में लिखते हैं, मतलब तिरछे लेटर्स में लिखते हैं। तो ये हो गए रूल, 3 रूल्स हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल की अगर बात करते हैं, रूल नंबर 4 देखो, तो ये भी काफी इजी है। जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं, जीवों के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, उनके लिए जो वर्ड का सिलेक्शन किया जाता है, जो शब्दों का चयन किया जाता है, वह ध्यान रखना है कि वो जो वर्ड्स होने चाहिए वो लैटिन लैंग्वेज के, लैटिन भाषा के वर्ड होने चाहिए। ठीक है ना? कैसा क्यों किया जाता है? लैटिन भाषा के ही वर्ड्स, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स क्यों सिलेक्ट करने की बात की जाती है? ये लैटिन काफी ओल्ड लैंग्वेज है, काफी पुराना लैंग्वेज है, और साथ ही साथ आज के टाइम में ये डेड लैंग्वेज है। ठीक है ना?
ये डेड लैंग्वेज है। तो ऐसे डेड लैंग्वेज से जब वर्ड लेते हैं तो वर्ड में किसी भी तरह का कोई चेंज होने की संभावना नहीं होती है। स्पेलिंग में चेंज नहीं होगा, नहीं लिखने के तरीके में चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ही डेड वर्ड से, डेड लैंग्वेज से हम लोग क्या करते हैं, वर्ड सेलेक्ट करते हैं, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड लिए जाते हैं। अब क्या है कि यहां पे एक मामला बन जाता है कि अगर लैटिन के वर्ड न लें, हम दूसरे लैंग्वेज के वर्ड लें तो क्या हो जाएगा अगर हम किसी दूसरे भाषा से वर्ड लें। बोलता है कि आप वर्ड ले सकते हैं, नहीं अगर साइंटिफिक नेम लेने की रखने की बात है तो दूसरे लैंग्वेज से भी वर्ड ले सकते हैं, लेकिन वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, लैटिनाइज करना पड़ेगा। लैटिनाइज करने का मतलब है कि लैटिन भाषा के वर्ड के समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, ये हम लोग देख लिए। एक लास्ट रूल और देखते हैं। जैसे जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई डिस्कवर किया होगा, उस पर डिटेल स्टडी किया होगा। तो वो जो साइंटिस्ट है वो अभी क्या चाहता है कि भाई मेरा नाम भी साइंटिफिक नेम के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, ताकि उसका भी नाम हमेशा के लिए बना रहे। तो साइंटिफिक नेम के साथ जो साइंटिस्ट के या डिस्कवरर के, खोजकर्ता के नाम लिखे जाते हैं वह शॉर्ट में लिखे जाते हैं, एब्रेविएशन में लिखे जाते हैं, और कहां लिखे जाते हैं तो साइंटिफिक नेम के लास्ट में लिख दिए जाते हैं। जैसे यहां पर मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, इसके लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा आपको LIANNN, लिन, नहीं मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये लिन डिनोट करता है लीनियस साहब को, लीनियस साहब को। मैंगीफेरा इंडिका को स्टडी किया, इसका नाम रखा किसने, सी लिनियस ने। तो इन्हीं के नाम को एब्रिविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हमने कहां लिख दिया, लास्ट में लिख दिया। अब ये साइंटिफिक नेम कंप्लीट हो गया, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है ना। ये 2019 के नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और पूछा गया कि कौन सा मैंगो का करेक्ट साइंटिफिक नेम होगा। आप देख रहे हैं कौन सा होगा, मैंगीफेरा इंडिका, ऐसे ही, और लास्ट में लिन लिखा हुआ। क्लियर हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हुए बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, इनको आपको दिमाग में रखना है, बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक साइंटिफिक नेम आप लिखेंगे और उसी से क्या करेंगे, सारे रूल्स को, सारे नियमों को क्या करेंगे, एक एक करके रिवाइज कर जाएंगे। बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, गुड लक, रन फास्ट फॉर बेटर लाइफ।